गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7वीं की हिंदी में मैं आप लोग को पढ़ाई थी पाठ 10 में था सितारों से आगे। इस पाठ में कल्पना चावला के बारे में दिया है, वो कैसे अंतरिक्ष की यात्रा की है, उसको क्या क्या पता चला। और वो मतलब एक बार यात्रा कर चुकी थी, लेकिन जब दूसरी बार गई तो क्या हुआ, वो वापस नहीं आई थी। ठीक है, अब आप लोग बुक निकाल लीजिए, मैं यहाँ से आप लोग को पढ़ा रही हूँ। बनारसी दास चावला भारत विभाजन के बाद पाकिस्तान से भारत आकर करनाल में बसे थे। सन 1961 में यहाँ कल्पना का जन्म हुआ था। कल्पना का जन्म कब हुआ था? 1961 में। कहाँ हुआ था? पाकिस्तान से भारत आकर करनाल में, है ना, करनाल में बसे थे। ठीक है, यही कल्पना का जन्म हुआ था। बनारसी दास चावला की यह चौथी संतान थी। माता पिता अपनी दुलारी बेटी को मोंटू कहते थे। शिक्षा के क्षेत्र में मोंटू का परिवार काफ़ी आगे था। मोंटू की स्कूली शिक्षा करनाल के टैगोर बाल निकेतन में हुई थी। गर्मी के दिनों में रात को खुले आसमान में तारागणों की ओर निहारती हुई कल्पना नक्षत्र लोक में पहुंच जाती थी। शायद यहीं से उसे अंतरिक्ष यात्रा की सूझी थी। देखो, वो अपने माता पिता की चौथी संतान थी, और उसका जो पढ़ाई का क्षेत्र था वह अच्छा था, और स्कूल में करनाल के टैगोर बाल निकेतन में वो अपनी पढ़ाई पूरी की है। और गर्मी के दिनों में क्या करती थी, अक्सर वो खुले आसमान में तारों को देखती थी और सोचती थी कि मैं इस नक्षत्र लोक में पहुंचकर मैं उनके बारे में जानूं। बचपन से उनके मन में, मतलब उसके मन में यही बात थी कि मैं इस तारों के पास जाऊं और इन तारों के बारे में जानकारी हासिल करूं। जैसे आप भी कभी कोई चीज़ को देखते होगे, रात में चंद्रमा देखते होगे, तारे देखते होगे, तो आप लोग के भी मन में आता होगा कि बादल में तारे कहाँ से आए, चंद्रमा कहाँ से आए, चंद्रमा को रोशनी कैसे मिली, तारे कैसे टिमटिमाए। जब बचपन में रहो तो मन में बहुत सारी कुछ ऐसी बातें रहती हैं जिससे जानने की उत्सुकता आपको बहुत होती है ना, और आप जानने का प्रयास भी करते हो। उसी तरह कल्पना चावला जो थी वह जानने के लिए इच्छुक थी, और वहाँ वो अंतरिक्ष यात्रा के बारे में सोचने लगे। जागरूक पिता ने अपनी प्यारी बेटी मोंटू की रुचि को भांप लिया था, और जब वह 8वीं कक्षा में थी तभी उसे पहली उड़ान कराई थी। इंटरेस्ट की परीक्षा उत्तीर्ण करके कल्पना ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू की। इंजीनियरिंग में उसने अंतरिक्ष विषय लिया। चंडीगढ़ में पूर्वी पंजाब इंजीनियरिंग महाविद्यालय में उस समय तक एरोनॉटिक विभाग में कम छात्र ही दाखिला लेते थे। छात्रों का प्रतिशत तो और भी कम रहता था। कॉलेज में पढ़ते समय कल्पना दत्तचित होकर अपना कोर्स तैयार करती थी, और साथ ही कॉलेज के सभी क्रियाकलापों में भी भाग लेती थी। वह अक्सर कहती थी, जो काम लड़के कर सकते हो वह मैं भी कर सकती हूँ। देखो, पहले क्या था, कॉलेज था, उसमें अंतरिक्ष विषय था ना। जैसे कि अभी आप बड़े हो गए तो आप लोग को कॉमर्स, साइंस, है ना, बायो, ये सब विषय रहता है। उसी तरह इंजीनियरिंग कॉलेज में क्या था, अंतरिक्ष का विषय था, जिसे उसके पापा जी ने उसकी जब हरकतों को देखा कि कई माँ बाप जान जाते हैं कि बच्चा क्या कर रहा है और आगे जाकर क्या बनेगा। उनके जो क्रियाकलाप रहती हैं, उनके बोलने चलने और जो चीज़ में वो इंटरेस्ट लेते हैं, उसको देखकर माँ बाप समझ जाते हैं कि बड़ा होकर क्या बनेगा। तो उसके पिताजी जान गए थे कि मेरी लड़की को किस चीज़ में रुचि है, तो उन्होंने उन्हें अंतरिक्ष का विषय लिवाया, और वह विद्यालय में पढ़ने लगी, इंजीनियरिंग महाविद्यालय में पढ़ने लगी। ठीक है, इसके आगे आप देखो, कल्पना सोचती थी कि जो काम लड़के कर सकते हैं उसे मैं भी कर सकती हूँ। कल्पना को जब एरोनॉटिक्स की डिग्री मिल गई तब उसने अपने आगे की पढ़ाई अमेरिका में करने का मन बनाया। उसे वहाँ प्रवेश भी मिल गया। वहीं उसका परिचय जीन पीरेश हुआ। दिसंबर 1983 में वे दोनों विवाह सूत्र में बन गए। जहाँ वो पढ़ने गई थी अमेरिका में, तो उनको कौन मिला, जीन पियरे, है ना, पियरे से हुआ, है ना। और उसके बाद क्या किया, वो दोनों शादी कर लिए। कब के? दिसंबर 1983 में। ठीक है, विवाह के उपरांत कल्पना ने अंतरिक्ष में उड़ने का अपना ध्येय अटल रखा, और एक दिन उसे टेलीफोन पर नासा से समाचार मिला। हमें खुशी होगी यदि आप यहाँ आकर एक अंतरिक्ष यात्रा के रूप में अंतरिक्ष कार्यशाला में भाग लें। कल्पना के लिए तो मन मांगी मुराद पूरी होना था। नासा द्वारा अंतरिक्ष यात्रा के लिए चुने जाने का गौरव बिरले ही लोग के भाग्य में होता है। विवाह के बाद कल्पना को अंतरिक्ष उड़ान करने के लिए क्या हुआ, एक सूचना मिली, जिसे वह सुनकर बहुत
खुश हो गई और वो उसे लगा कि तो मेरी मुँह मांगी मुराद जो है वो पूरी हो गई और वह नासा द्वारा अंतरिक्ष यात्रा के लिए चुने जाने का गौरव उसे मिल गया था। यह ऐसा गौरव तो बहुत ही किस्मत वालों को मिलता है। 6 मार्च 1995 से कल्पना का 1 वर्षीय प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। तरह तरह की प्रशिक्षण प्रणालियों के द्वारा इन यात्रियों को तैयार करने में कई महीने लग जाते हैं। कल्पना को इस अवधि में जो उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य सौंपे जाते थे वे उन्हें पूर्ण निष्ठा से करती थी। जब यात्रा प्रारंभ करना रहता है तो क्या होता है, उनको प्रशिक्षण दिया जाता है ना, उनको ट्रेनिंग दी जाती है। तो उस ट्रेनिंग में कल्पना थी और वह अपनी ट्रेनिंग को पूरी कर्तव्य और निष्ठा से पूरा करती थी। पूरी जवाबदारी के साथ उस ट्रेनिंग को वह निभा रही थी। इसके आगे का पैराग्राफ हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।